गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम विप्लव गायन पाठ पढ़ेंगे। यहाँ पर प्रस्तावना प्रसंग में एक छोटी सी कविता है, देखिए। वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, हाथ में ध्वजा रहे, बाल दल सजा रहे। ध्वज कभी झुके नहीं, दल कभी रुके नहीं। वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो। वीर तुम मतलब इस भारत के वीर, तुम बड़े चलो। ध्वजा, ध्वजा यानी तिरंगा झंडा, जो हमारा देश का है झंडा, उसे हाथ में लिए चले और हम आगे बढ़े चले। ध्वजा कभी झुके नहीं और कभी हम रुके नहीं। और वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो। यहाँ पर 3 प्रश्न दिए गए हैं। चित्र में दी गई कविता पढ़िए। इस कविता में क्या संदेश है? इस कविता में हमारे वीरों के बारे में जैसे हमें प्रेरणा देता है कि हम हमारे तिरंगे को कभी झुकाएं नहीं और हमें आगे ही बढ़ते रहना है। आप देश के लिए क्या करना चाहेंगे? हम हमारे देश की रक्षा करेंगे, उसी तरह देश की प्रजा की, नागरिकों की भी रक्षा करेंगे और हमारे देश का नाम पूरे संसार में लहराएंगे और बहुत नाम कमाएंगे। यहाँ पर कविता है। कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। एक हिलोर इधर से आए, एक हिलोर उधर से आए। सावधान मेरी वीणा में चिंगारियाँ आन बैठी है, टूटी है मिजराबे अंगुलियाँ, दोनों मेरी ऐंठी हैं। इस कविता में कवि विप्लव गायन कविता में इस पंक्तियों में कवि ने ऐसा गीत गाने की इच्छा व्यक्त करते हैं कि जो समाज में क्रांति पैदा करे और जिससे परिवर्तन की शुरुआत हो। अगली पंक्तियों में कवि कहते हैं कि सावधान मेरी वीणा में चिंगारियाँ आन बैठी है, टूटी है मिजराबे अंगुलियाँ। मतलब इसका मतलब यह है कि कवि लोगों को सावधान करते हुए कहते हैं कि मेरा यह गीत समाज में क्रांति की चिंगारियाँ पैदा कर सकता है, आपकी शांति भंग हो सकती है और इस क्रांति से आने वाले बदलाव आपको कष्ट दे सकते हैं। वो कहते हैं कि उनके इस गीत से समाज में कई बदलाव आएंगे और वर्तमान व्यवस्था उलट पुलट सकती है। कंठ रुका है महानाश का, मारक गीत रुद्र होता है। आग लगेगी क्षण में, हत्तल में हम क्षुब्ध युद्ध होता है। झाड़ और झंखाड़ दग्ध है इस ज्वालांत गायन के स्वर से, रुद्ध गीत की वृद्ध तान है निकली मेरे अंतरतर से। कवि कहते हैं कि इस कविता में कहा है कि मेरी गीत से पैदा हुए हालातों की वजह से महाविनाश गला रुंध गया है और उसने मृत्यु का गीत गाना रोक दिया है। असल में इन पंक्तियों में कवि कहना चाह रहे हैं कि जब भी समाज में बदलाव के लिए आवाज़ उठाई जाती है तो उसे दबाने की लाखों कोशिश की जाती है, मगर क्रांति की आवाज़ ज़्यादा समय तक दबाई नहीं जा सकती। कवि के दिल में सामाजिक बुराइयों और वर्तमान व्यवस्था के प्रति को रोष है। उसकी ज्वाला से हर अवरोध जल कर राख हो जाएगा। फिर बदलाव के गीतों की तान दोबारा दोगुने जोर से शुरू हो जाती है और उसके वेग से सभी सामाजिक कुरीतियाँ और ढोंग पाखंड पल भर में समाप्त हो जाते हैं। कण कण में है व्याप्त वही स्वर, रोम रोम गाता है वह ध्वनि, वही तान गाती रहती है कालकूट कण की चिंतामणि। आज देख आया हूँ जीवन के सब राज समझ आया हूँ, भूविलास में महानाश के पोषक सूत्र परख आया हूँ। इस पंक्तियों में कवि जी कहते हैं कि संसार के हर एक कण में क्रांति का गीत समा गया है।
हर दिशा से उसी की प्रतिध्वनि आ रही है। जिस तरह शेषनाग अपनी मणि की चिंता में डूबे रहते हैं, उसी प्रकार यह सारा संसार भी नवनिर्माण के चिंतन में लीन हो गया है। विप्लव गायन कविता की अगली पंक्तियों में कवि कहते हैं कि मैं तो यह जानता हूँ कि बदलाव के बाद समाज में कैसी परिस्थितियाँ पैदा होंगी। इसलिए वो कहते हैं कि समाज के विचारों और नज़रिए में बदलाव आने के साथ ही बुराइयों से भरे दूषित समाज का विनाश होने लगेगा और इसके बाद ही एक नए राष्ट्र और समाज का निर्माण प्रारंभ होगा। तो बच्चों, इस कविता में हमने यह जाना कि समाज को हम किस तरह सुधारे जाएं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने मित्रों को शेयर कीजिएगा और मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। कवि इस कविता के बारे में यह इस तरह कहा है कि विप्लव गायन जड़ता के विरुद्ध विकास एवं गतिशीलता की कविता है। विकास और गतिशीलता को अवरुद्ध करने वाली प्रवृत्ति से संघर्ष करके कवि नया सृजन करना चाहता है। इसलिए कवि विप्लव के माध्यम से परिवर्तन की हिलोर लाना चाहता है। आमतौर पर है शब्द का प्रयोग वाक्य के अंत में किया जाता है, जैसे देश राज जाता है। अब कविता की निम्न पंक्तियों को यहाँ पर हमने इस कविता से यह जाना कि समाज सुधार के लिए कवि ने इस कविता को रचा है और समाज को आगे बढ़ाने के लिए, समाज में विप्लव लाने के लिए यह कविता रची गई है। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आपको यह पाठ अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने मित्रों को शेयर कीजिएगा और मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।